नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, बोली बहनों के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर केवल 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सीहोर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहनों के नाम से संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर अब केवल 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के लिए भगवान का वरदान बताया। 14 लाख किसानों को स्लॉट बुक कराने पर मिलेगा समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का मौका। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का एक मौका और दिया है। इस बार 19,81,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया था, लेकिन 5,36,000 ने ही उपार्जन केंद्रों पर उपज बेची है। किसानों को मंडियों में समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिली है, लेकिन धीरे धीरे अब यह कम हो रही है। ऐसे में 14 लाख से ज्यादा किसान को कोई नुकसान न हो, इसलिए सरकार ने 31 मई तक गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए किसानों को स्लॉट बुकिंग करानी होगी, इसके बिना उपार्जन नहीं किया जाएगा। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, खातों में ट्रांसफर होंगी करोड़ों की राशि, किसान और छात्रों को भी मिलेगा लाभ। आज से 4 दिनों के लिए शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। 16 से 20 मई तक प्रदेश में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हितग्राहियों को करोड़ों की राशि आवंटित होगी और किसानों और छात्रों को भी लाभ मिलेगा। आज 15 मई रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी कमिश्नर्स और पुलिस महानिरीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 16 मई को संबल योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण किया जाएगा। प्रदेश के लिए मिशन नगरोदय बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक योजनाओं में हितग्राही लाभान्वित किए जाएंगे। मिशन नगरोदय 17 मई को प्रारंभ हो रहा है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द खाते में पहुंचेगी ब्याज की राशि, मिलेगा लाभ। नॉमिनेशन पर बड़ी अपडेट। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल ईपीएफओ की तरफ से जल्द कर्मचारियों को बड़ा धोखा दिया जा सकता है। पीएफ पर ब्याज दर कम होने के कारण जल्द ही इसकी मंजूरी दी जा सकती है। वित्त मंत्रालय की मोहर लगने के बाद इसे जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं की माने तो जून के आखिरी सप्ताह में पीएफ पर ब्याज दर जारी किए जाने की संभावना बनती नजर आ रही है। आज से भोपाल में नए वाहन खरीदना हुआ महंगा। भोपाल नगर निगम सीमा में नई पार्किंग पॉलिसी लागू हो गई है। इसके मुताबिक अब किसी ग्राहक द्वारा नया वाहन खरीदने के साथ ही एक मुश्त पार्किंग शुल्क वसूलने की तैयारी है। वाहन डीलर के मार्फत नगर निगम यह शुल्क कमाएगा। एक मुश्त पार्किंग शुल्क वसूलने से वाहनों के दाम में 250 से 1,500 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये शुल्क अलग अलग वाहनों के दाम पर निर्भर करेगा। हालांकि शहर के ऑटोमोबाइल डीलर और सब डीलर इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन नगर निगम का निर्देश होने की वजह से उन्हें नए वाहन खरीदने वालों से एक मुश्त पार्किंग शुल्क वसूलना ही पड़ेगा। 5 जून को एमपी से होकर जाएंगी ये स्पेशल ट्रेन। 23 मई तक अमरकंटक एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनें रद्द, इसमें कोचेस बढ़े। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने जबलपुर होकर रीवा और मुंबई के बीच चलने वाली रीवा स्पेशल ट्रेन में 2 अतिरिक्त एसी कोच बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद 150 सीटों की उपलब्धता रहेगी। यह रीवा, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, हरदा स्टेशनों पर रुकेगी। 2 कोच बढ़ने से अब 1 वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी, 1 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 5 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 10 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य श्रेणी एवं 2 एसएलआरडी सहित कुल 23 कोच के साथ चलेगी। सरकार का दावा, प्रदेश में नहीं होगी बिजली की कोई समस्या। देश में बिजली की समस्या को लेकर चल रही अटकलों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं होगी। ऊर्जा विभाग के मुताबिक राज्य में कोयले की आपूर्ति में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश के चारों विद्युत केंद्रों
बिरसिंहपुर, खंडवा, सारनी, चचाई में 3 लाख टन कोयले का भंडार है, जबकि प्रतिदिन कोयले की खपत 60 टन है। यह जानकारी ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी। पेट्रोल डीजल के दामों में राहत, सीएनजी की कीमतों में फिर आया उछाल। जाने एमपी में क्या है ईंधन के दाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से पहले ही जनता परेशान है और इसी बीच सीएनजी की कीमतों में भारी उछाल आ चुका है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की राहत है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है, क्योंकि देश में पेट्रोल और डीजल महंगा है, जिसके बाद लोगों ने सीएनजी कारों को चुनना सही समझा। लेकिन अब सीएनजी की कीमतें भी बढ़ती जा रही है। यूजीसी की बड़ी तैयारी, रिसर्च के छात्रों को मिलेगा लाभ। नवीन प्रक्रियाओं के लिए जारी हुई गाइडलाइन। विश्वविद्यालय द्वारा शोध करने वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल यूजीसी ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसको जानना शोधार्थियों के लिए बेहद आवश्यक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध चक्र पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान विद्वानों और पर्यवेक्षकों को उनके काम में सहायता करना है। यह परियोजना सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र के सहयोग से संचालित की जा रही है। कुछ ऐसे रहे अप्रैल में रोजगार के आंकड़े। इन क्षेत्रों में बढ़े रोजगार के अवसर। 7.83% रही बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जो बेरोजगारी दर और रोजगार के आंकड़े दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 88 लाख लोगों को रोजगार मिला, जो कोरोना महामारी के बाद एक महीने में सबसे अधिक नौकरियां मिलने वाले आंकड़ों में से एक है। हालांकि अभी मांग की तुलना में नौकरियों की संख्या काफी कम देखी गई। अधिकारियों का कहना है कि यह एक महीने की हुई वृद्धि में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गिनती में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ कारण से नौकरी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन अब वो काम पर लौट चुके हैं। बता दें कि देश में 88 लाख की वृद्धि पिछले 3 महीनों के दौरान 1.20 करोड़ की भारी गिरावट के बाद देखने को मिली है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची भोपाल। सीएम शिवराज सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर किया स्वागत। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल भोपाल पहुंची। यहां उन्होंने सीएम आवास में पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की। सीएम ने इस दौरान पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया, साथ ही गमछा एवं सांचे स्तूप चिन्ह भी भेंट किया। केंद्रीय मंत्री ने चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश में चल रहे अडॉप्ट एवं आंगनबाड़ी अभियान की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन पर कहा कि मामा जी माँ और बेटी दोनों के स्वास्थ्य और कल्याण की चिंता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से चर्चा में बताया कि मध्य प्रदेश में संचालित लाडली लक्ष्मी योजना का उल्लेख तो मैं अपने हर भाषण में करती हूँ। शहर में 2 जगहों पर बनकर तैयार होंगे सीएम राइज स्कूल, जल्द शुरू होगा काम। शहर में कॉटन जीन कॉलोनी और पुरानी गल्ला मंडी में सीएम राइज स्कूल बनकर तैयार होंगे। जिला प्रशासन के द्वारा शिक्षा विभाग को स्कूलों का निर्माण कराए जाने के लिए करीब 7 एकड़ जमीन आवंटित की है। वहीं स्कूल भवन का निर्माण कराए जाने के लिए डिजाइन बनाकर भेजा जा चुका है। विभागीय अफसरों का कहना है कि बजट मिलते ही दोनों स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। सीएम शिवराज आज करेंगे संबल योजना 2.0 का शुभारंभ। श्रमिकों को होगा लाभ, इतनी होगी सहायता राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबल योजना के नए स्वरूप संबल योजना 2.0 के पोर्टल का शुभारंभ 16 मई 2022 यानी आज करने वाले हैं। इस योजना का लाभ करीब 25,982 श्रमिक परिवारों को होगा। इस योजना के तहत श्रमिक परिवारों को 551 करोड़ 16 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही निर्माण श्रमिकों के 1036 परिवारों को 22 करोड़ 30 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 16 मई सुबह 11 बजे होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद होंगे। एमपी पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय पर आई बड़ी अपडेट। कार्यकाल पूरा होने से पहले यहां होंगे चुनाव, निर्वाचन आयोग की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट के आदेश के बाद अब ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में चुनाव करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी कर ली है। कलेक्टर की बैठक में निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को लेकर समीक्षा की थी। इस दौरान नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है।
दरअसल लंबे समय से प्रदेश में निकाय चुनाव अटका हुआ है। इधर निर्वाचन आयुक्त की बात पर गौर किया जाए तो मध्य प्रदेश में पहले नगरीय निकाय चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव के बाद पंचायत के चुनाव आयोजित होंगे। राज्य सरकार की बड़ी घोषणा, किसानों को खाते में भेजे जाएंगे 4,000 रुपए, मिलेगा सब्सिडी का लाभ। किसानों के लिए बड़ी खबर है। पानी बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं और नई नई पहल कर रही हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने सीधे धान बोने वाले किसानों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। कई राज्यों में खरीफ फसल की बुआई शुरू हो गई है। वहीं भूजल का गिरता स्तर चिंता का विषय बना है। इसी बीच सरकार द्वारा धान की सीधी बुआई पर सब्सिडी की घोषणा की गई है। दरअसल अनुदान देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा कि धान की सीधी बुआई पर 4,000 प्रति एकड़ अनुदान दिए जाएंगे। इसके पहले पंजाब सरकार द्वारा 1,500 प्रति एकड़ अनुदान देने की घोषणा की गई थी। वहीं यह अनुदान धान की सीधी बुआई पर मिलेगा।